नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बीहड़ का संबंध किस नदी से? बीहड़ का संबंध किस नदी से? चंबल, बनास, माही, लूणी नदी। तो बीहड़ का संबंध है चंबल नदी से। बात करें चंबल नदी के बारे में तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जानापाऊ पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश की जानापाऊ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी पर कितने बांध? चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। माही नदी का मध्य प्रदेश के मंदसौर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से वह बेसिन जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माही बेसिन। माही बेसिन का जो क्षेत्र है वह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 और ये चोटी स्थित है सिक्कर में स्थित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर ये सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। टोडगढ़ अजमेर में स्थित मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला? कालीबंगा पुरा स्थल है कि किस दिशा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? ये मिले हैं दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर। कालीबंगा ये स्थित है हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 अग्नि वेदिकाएं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाएं ये मिली है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोहरी रक्षा की प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले? दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। आहड़ सभ्यता ये स्थित है उदयपुर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। आहड़ सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता है और ये किस नदी के किनारे हैं? बेडस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनाम संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से। तो आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताम्रवती नगरी कहलाती है। ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन ताम्र नगरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आहड़ को। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम से कसम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। राम से मासकम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए?
ये प्राप्त हुए आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता उदयपुर से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ से मिले? बौद्ध धर्म के साक्ष्य से। बौद्ध धर्म के साक्ष्य से। ऑप्शन सी बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता से। ये कहाँ स्थित है? बैराट जयपुर में स्थित है। और यहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य, बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले और महाभारत के साक्ष्य भी मिले हैं। और महाभारत काल में इसकी राजधानी थी मत्स्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन बी बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ये सभ्यता स्थित है सीकर में। ये सभ्यता स्थित है सीकर में। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बालाथल राजस्थान का ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो स्थित है। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता ये स्थित है उदयपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? बताओ इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने। बागोर सभ्यता की खोज वीएन मिश्र ने की थी। और आर्य सभ्यता की खोज एसपी जैन ने नहीं की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्य। आर्य सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। बैराट सभ्यता जयपुर में, बैराट सभ्यता जयपुर में। आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। और बागोर सभ्यता उदयपुर में, बागोर सभ्यता उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इसका राइट आंसर। नागभट्ट प्रथम का जो शासन काल है उसे नागावलोक दरबार, नागावलोक दरबार कहते हैं, नागावलोक दरबार। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये लिखा था चंद बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कन्नौज पर अधिकार हेतु चल रहे त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने शासन में भाग लिया था? किस शासक ने भाग लिया था त्रिपक्षीय युद्ध में? ये लिया था गुर्जर प्रतिहार वंश ने, गुर्जर प्रतिहार वंश ने। क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिहिर भोज ने। बात करें मिहिर भोज के बारे में तो आदिवरा की उपाधि धारण की मिहिर भोज ने, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज कौन था? तो ये प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता, इसे प्रतिहारों का पितृहंता भी कहते हैं। और ये है मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली शासक, प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में हुई? कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में हुई थी?
तो कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई थी 5 स्तरों में। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों में हुई थी। बात करें कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आप सबको पता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की विशेषता एक क्या? तो कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है यहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती है, सड़कें समकोण पर काटती, सड़कें समकोण पर काटती है। कालीबंगा से भूखंड की जानकारी प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से नगर निगम की जानकारी प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? कार्यकाल सही बताना, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेज सिंह के बाद शासक बने, जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह शासक बने और तेज सिंह के बाद समर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध ये हुआ था 1437 में लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, विषमघाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी? विषमघाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी? तो विषमघाटी पंचानन की संज्ञा ये दी है राणा हम्मीर को। इसकी विशेषता बताई गई है कीर्ति स्तंभ में। विषमघाटी पंचानन की संज्ञा राणा हम्मीर को दी गई है। इसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलता है। और राणा हम्मीर को मेवाड़ का उदारक कहते हैं। राणा हम्मीर को सिसोदिया वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कोम्बा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज कुंभा ने लिखा, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखा, रसिक प्रिया कुंभा की जयदेव गोविंटिका पर आधारित है और राजबल्लभ इसका राइट आंसर है। ये लिखा था मंडन ने, ये लिखा गया मंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? ये की थी ऑप्शन ए कुंभा, इसका राइट आंसर होगा। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुंभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था। ये इसका राइट आंसर होगा, वह विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो राइट आंसर है 25 फरवरी 1568, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? महाराणा प्रताप ने 1585 में नई राजधानी। बात करें महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में राज्याभिषेक 1572 में इसका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। कितनी वर्ष की आयु में? 32 वर्ष की आयु। और कितने वर्ष तक शासन किया था? इन्होंने शासन किया था 25 वर्ष तक शासन का। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाई थी
और ये राजधानी महाराणा प्रताप के जीवन काल में 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। और चावंड राजधानी रही थी कितने वर्ष? चावंड राजधानी रही थी 12 वर्ष। चावंड राजधानी रही थी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे सौंपा? तो ये आमेर के मानसिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो मुगल सेना की संख्या थी 80,000। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। हल्दीघाटी स्थान है राजसमंद में। हल्दीघाटी स्थान है राजसमंद में। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 है, इजलास खास की स्थापना किसने की? इजलास खास की स्थापना किसने की? ये स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 34। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। कौन थे? विरमदेव और कल्याणमल। क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलजा भवानी मंदिर यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। क्वेश्चन नंबर 37। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? तो मीणाओं का मूल स्थान था ऑप्शन बी काली खोह पर्वतमाला जयपुर। क्वेश्चन नंबर 38। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार कब मनाए जाते हैं? बूंदी में कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसका त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को इसका त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। स्थापत्य कला का जनक, अभी बताया मैंने स्थापत्य कला का जनक, ऑप्शन ए महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 40। किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बताओ राइट आंसर। ऑप्शन बी गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। बरतरी मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? बरतरी मेला लगता है ऑप्शन सी अलवर में। क्वेश्चन नंबर 42 है, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी ये स्थित है आबानेरी दौसा में। चांद बावड़ी गहरी बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। और इस बावड़ी के किनारे हर्षत माता का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? शहरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? जेला किया जाता है, शिकारी किया जाता है, बिछुआ किया जाता है, दीवचक्री ये गरासिया जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 44। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता कहा जाता है बापू जी का जन्म कोलूमंड गांव जोधपुर में होता। बापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ऊँटों की देवी कहा जाता है अंता माता को। अंता माता इसका मंदिर स्थित है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 45 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।
और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में आपके 45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 45, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।